जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और कल का जो आपका जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है वो आपका अच्छा गया होगा अगर आपने दिया है तो। परंतु अगर किसी कारणवश आपका यूपीएससी एग्जाम अच्छा ना गया हो तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको दोबारा से उससे ज्यादा लगन के साथ उससे ज्यादा निष्ठावान होकर दोबारा से अटेम्प्ट देना है और इस बार ये सुनिश्चित करना है कि आपका चयन हो जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ टॉपर्स की जो स्ट्रेटजी होती है, टॉपर्स की जो प्लानिंग होती है वो शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि टॉपर किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, वो किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हैं, किस तरीके से प्लान बनाते हैं और उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि हर बार यूपीएससी एग्जाम में तकरीबन 10 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं, पर हो कुछ हजार का ही पाता है। तो वो हजार लोग क्या अलग करते हैं, इस वीडियो में मैं वही चर्चा करने वाला हूं। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने उन चयनित अभ्यर्थियों से बात किया है, चयनित कैंडिडेट से बात किया है और उनसे पूछा कि सर आपने अलग क्या किया। कुछ टॉपर्स है, टॉप 100 के रैंक के अंदर हैं, कुछ उनसे ज्यादा हैं, तो मैं सबका नेम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको क्लियरिटी रहे। तो उन सबकी जो स्ट्रेटजी थी उसको मैं यहाँ पे समराइज कर पाया और उसके बाद जो उसका क्रक्स निकल रहा है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं और उन टॉपर्स की स्ट्रेटजी को आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो भी यूपीएससी टॉपर्स होते हैं जब भी तैयारी शुरू कर रहे होते हैं उस वक्त वो सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करते हैं, सिलेबस को अच्छे से समझते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। क्योंकि जब आप सिलेबस समझते हैं तो आप एक ये मान के चलिए कि सिलेबस जो होता है रोड मैप की तरह काम करता है। जैसे आपको एक मैप होता है ना, आपको दिखाता है कि आपको यहाँ से यहाँ चलना है, उस तरीके से जो आपको सिलेबस होता है वो आपको बताता है कि आपको ये पढ़ना है, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस अकॉर्डिंग आपके माइंड में जो है वो आइडिया बन जाता है कि ये कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। उसके साथ साथ जो जिस वक्त वो ये सिलेबस देखते हैं उस वक्त एक काम और करते हैं, वो ये है कि उस वक्त वो पीवाईक्यू भी देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि उन्हें एक अच्छा आइडिया लग पाए कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, यूपीएससी आखिर किस तरीके से क्वेश्चन बनाता है, यूपीएससी का ट्रेंड एनालिसिस क्या है। वो इन सबको आप तभी समझेंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। इसलिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शुरुआत में देखना है। और चूंकि शुरुआत में आपको तो यूपीएससी का सिलेबस और समझ में आएगा नहीं, यूपीएससी के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं समझ में आएंगे नहीं, इसलिए आपको जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें उस वक्त आप उसका सॉल्यूशन भी देखें और उससे थोड़ा बहुत आइडिया ले पाए कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन है और किस तरीके से हमें पढ़ना है। ये शुरुआत का काम है, सबसे पहले तो आपको यही करना है। दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से आप सबके लिए एक बड़ी खबर है। यूपीएससी का सबसे बड़ा फेस्टिवल प्रतिज्ञा दिवस 1 जून को है। आप इसे लाइव यूट्यूब चैनल पर ओनली आईएएस यूपीएससी चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। प्रयागराज के स्टूडेंट इसे ऑफलाइन अटेंड कर सकते हैं और अलग सर एंड सुमित सर से मिलने का मौका पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है और सीट लिमिटेड है। अगर आप भी बेस्ट ऑफर्स के बारे में जानना चाहते हैं एंड गिव अवे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर तुरंत रजिस्टर करें, यूपीएससी के सबसे बड़े फेस्टिवल का हिस्सा बने। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस अपने न्यू कोर्सेज के साथ आ चुका है जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। 2027 टारगेट ईयर वालों के लिए संकल्प हिंदी इंग्लिश एंड पिनेकल इंग्लिश फाउंडेशन बैच सिर्फ 13,499 रुपए में। और अगर आपका टारगेट ईयर 2026 है तो आपके लिए है प्रहार हिंदी इंग्लिश एंड टाइटन इंग्लिश फाउंडेशन बैच सिर्फ 10,999 रुपए में। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके इन ईयर को प्रोडक्टिव बनाने के लिए है यूपीएससी प्रारंभ, जो कि एक 3 ईयर प्रोग्राम है जो आपको यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट 2 ईयर्स में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल की क्लासेस के थ्रू आपको साइमल्टेनियसली इंडस्ट्रियल स्किल का भी कवरेज देता है। इसमें आपको मिलेगी एनसीईआरटी, जीएस, सेट, इन सबकी बेसिक टू एडवांस क्लासेज एंड प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट। वहीं अगर अभी क्लास 12th पास किया है आपने तो आप इनके यूपीएससी प्रारंभ के साथ इन डिग्री कोर्सेज को भी स्पेशल प्राइस पर अवेल कर सकते हैं और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन प्रारंभ से और डिग्री कोर्सेज मंगलायतन या शारदा यूनिवर्सिटी के साथ एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं अगर आपके इनमें से कोई ऑप्शनल है तो इंग्लिश मीडियम में एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीएसआईआर, जियोग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये अवेलेबल है। एंड हिंदी मीडियम में ये अवेलेबल है पीएसआईआर, इतिहास, हिंदी साहित्य एंड समाजशास्त्र। सिर्फ 9,999 रुपए में आप इसके लाइव क्लास से अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा स्टेप जो टॉपर्स करते हैं वो जब तैयारी शुरू करते हैं तो एनसीईआरटी से शुरू करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। एनसीईआरटी से आपका फाउंडेशन एक अच्छा फाउंडेशन बन जाता है, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जैसे इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इनके लिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही है। परंतु ये एनसीईआरटी कुछ चुनिंदा ही पढ़नी, मतलब कुछ क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी होती है, कुछ क्लास कुछ सब्जेक्ट के लिए। उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल दे दूंगा कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया लग पाए।
अब जब आप एक बार एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद जो टॉपर्स का दूसरा स्टेप होता है वो होता है स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ। वो हर सब्जेक्ट के लिए एक या दो बुक ही रिफर करते हैं, वो मल्टीपल बुक रिफर नहीं करते एक सब्जेक्ट के लिए। कुछ चुनिंदा जो मार्केट में अच्छी बुक्स आती हैं सब्जेक्ट के लिए, उनको एक या दो बुक ही रिफर करते हैं और उसको अच्छे से पढ़ते हैं। क्योंकि टॉपर्स का क्या कहना होता है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ेंगे वो ज्यादा आपको जो हेल्प करेगा, ताकि आप 10 बुक को एक बार पढ़ें। इसलिए आपको एक बुक को ही पढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, मल्टीपल टाइम पढ़ना, मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करना है, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये टॉपर्स के द्वारा बताया जाता है। इसके साथ साथ टॉपर्स ये भी बताते हैं, मतलब कुछ लोग तो कोचिंग करते हैं, तो इसके बाद वाला स्टेप है कोचिंग का। आप जब एक बार एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लेते हैं, तब आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टॉपर सजेस्ट करते हैं कि कोचिंग तभी ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि आपको एक अच्छा आइडिया उससे पहले होता है सब्जेक्ट का। आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में बेसिक आइडिया लग ही जाता है कि जब आप एक बार बुक्स पढ़ लेते हैं तो आपको पता होता है कि हाँ ये ऐसे है, तो जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है वो आपको समझ में आता है। इसलिए आपको पहले बुक्स पे काम करना है, उसके बाद जो है कोचिंग ज्वाइन करनी है, अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करना है तो। वरना आप सेल्फ से भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग सेल्फ से करते भी हैं। इन सब के साथ जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो मैं आपको बताना भूल गया, जो टॉपर शुरुआत में ही कर लेते हैं, वो एक स्मॉल प्लानिंग बना लेते हैं। मतलब कि उनको किस तरीके से तैयारी करना है, कौन सा सब्जेक्ट किस महीने में पढ़ना है, कितना टाइम देना है उसको, किस तरीके से पढ़ना है, इन सबका उनके पास एक अच्छा प्लानिंग होता है। और इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए वो लोग डेली बेसिस पे टारगेट बनाते हैं, मंथली बेसिस पे टारगेट बनाते हैं, वीकली बेसिस पे टारगेट बनाते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि जो भी टारगेट बनाए वो जेन्युइन बनाए। ऐसा ना हो कि फेक हो, मतलब कि हम 12 घंटे 14 घंटे का टारगेट बना लें और उसे हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप 5 घंटे का बनाइए, 10 घंटे का बनाइए, 4 घंटे का बनाइए, लेकिन जो बनाइए आप कोशिश ये करिए कि उसे पूरा कंप्लीट कर लें आप। इसलिए आपको टारगेट्स बना के काम करना है। आपको ये देखना है कि हमें आज ये पढ़ना है, इतना टाइम इस पे देना है, और कोशिश ये करिए कि आप टारगेट कंप्लीट कर लें। ऐसा ना हो कि आप टारगेट बना ही जा रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्योंकि वो फिर निरर्थक हो जाता है, कोई मतलब नहीं बनता उस टारगेट का। इसलिए टॉपर जो करते हैं वो यही करते हैं कि एक बढ़िया प्लानिंग करते हैं, मंथली वीकली या फिर डेली बेसिस पे टारगेट बनाते हैं और उसे इंप्लीमेंट करते हैं, टारगेट बना के छोड़ते नहीं हैं। इन सब के साथ और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो है करंट अफेयर्स। क्योंकि करंट अफेयर, अभी आपने कल का एग्जाम देखा ही होगा प्रीलिम्स का, आपको ये समझ में आ गया होगा कि करंट अफेयर का कितना रोल है। क्योंकि तकरीबन 20 से 22 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से डायरेक्टली पूछ लिए गए हैं। इसलिए करंट अफेयर का आप 20 से 22% रोल यहाँ पे समझ सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। इसलिए आपको करंट अफेयर पे भी तुरंत शुरुआत से ही ध्यान दे देना है। टॉपर भी शुरुआत से ही ध्यान देते हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर के लिए, चाहे आप करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर फॉलो करें, मंथली मैगजीन फॉलो करें, या फिर किसी कोचिंग की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर कोई वेबसाइट फॉलो करें। आपको जो भी फॉलो कर रहे हैं आप उससे डेली बेसिस पे फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि आज आपने करंट अफेयर देख लिया, आप कल उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इसलिए आपको डेली करंट अफेयर देखना है। और जो टॉपर्स करते हैं इसके साथ, वो ये करते हैं कि जो भी करंट अफेयर है, जैसे आज का करंट अफेयर जो भी 26 तारीख का है, उसके लिए आप अपना शॉर्ट नोट बनाइए, ताकि आप एग्जाम टाइम में उसको रिवाइज कर पाए। ऐसा नहीं कि आप केवल पढ़ लिए, क्योंकि पढ़ेंगे आप तो फिर भूल जाएंगे। उसको आपको रिवाइज करने के लिए क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट बना लेना है। अगर आप शॉर्ट नोट बना लेते हैं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होता है, एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसलिए आपको करंट अफेयर पे पूरा ध्यान देना है, शुरुआत से ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप बाद में करंट अफेयर पे फोकस कर रहे हैं। इसलिए आपको करंट अफेयर पे शुरुआत से ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप करंट अफेयर के लिए बाद में फोकस कर रहे हैं, आपको शुरुआत से ही करंट अफेयर पे भी फोकस करना है। और टॉपर्स की भी यही स्ट्रेटजी होती है। इसके साथ जो टॉपर्स एक काम और करते हैं, वो करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड डेली आंसर राइटिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करना है। जैसे कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया, तो उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उसको तुरंत सॉल्व करिए। उसको आप तुरंत सॉल्व करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा, आपको ये आइडिया लगेगा कि आपने जो पढ़ा वो आपके लिए कितना रिलेवेंट रहा। क्या आप उससे उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर ले रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको और पढ़ने की आवश्यकता है। तो इसलिए आपको करना वही है, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें उसी वक्त आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लें। इसके लिए आपको मार्केट में बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे जो कि टॉपिक वाइज पीवाईक्यू देते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं और वहां से अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आपको टॉपिक वाइज करना है। इसके साथ साथ जो टॉपर्स जो एक सबसे बड़ा गेम खेलते हैं वो ये खेलते हैं कि वो वीक में जो है 1 या 2 मॉक टेस्ट देते हैं, सब्जेक्ट वाइज या फिर फुल मॉक टेस्ट, जो जैसा आपका तैयारी है उस अकॉर्डिंग आपको वीक में 1 या 2 मॉक टेस्ट भी देना है। इससे आपको ये पता होगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है।
अगर आप डेली मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, मेरी तैयारी बाकियों से अलग चल रही है, मैं अच्छे एक फॉर्म में तैयारी कर रहा हूँ। और साथ साथ मेंस पे आपको तुरंत शुरुआत से ही ध्यान दे देना है। ऐसा नहीं कि आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग बाद में कर रहे हैं, क्योंकि टॉपर्स का सबसे बड़ा गोल होता है कि मेंस पे काम करना है। क्योंकि अगर आप मेंस पे अच्छा फोकस करते हैं तो आपको एक अच्छी रैंक आ जाती है। अगर आप डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आंसर किस तरीके से लिखना है, कितने टाइम में लिखना है, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, आप सोच पाएंगे उसके अकॉर्डिंग, आप लिख पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें तब होंगी जब आप करेंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग सबसे बड़ा खेल ये है कि आप जितना करेंगे उतना अच्छे से आप कर पाएंगे। प्लानिंग बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। और मेंस पे आपको अभी से फोकस करना है, क्योंकि अभी आप मेंस पे फोकस कर लेंगे, दिसंबर तक आप अच्छे से आंसर राइटिंग करिए, मतलब 1 या 2 डेली बेसिस पे, क्योंकि उसके बाद प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको पढ़ना होता है। तो इसलिए अभी मेंस पे फोकस करने का टाइम है। और टॉपर्स भी यही करते हैं, वो मेंस का अभी तैयारी कर लेते हैं और प्रीलिम्स से 2-3-4 महीना पहले तक केवल प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको अभी क्या करना है, डेली बेसिस पे 1 या 2 आंसर राइटिंग भी करना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन सब के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि टॉपर्स जिस पर ध्यान भी देते हैं, वो है मेंटल हेल्थ। आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है। आपको ये ध्यान देना है कि आप जो भी पढ़ें उसके बीच में आप गैप ले लेके पढ़ें। ऐसे नहीं कि आप लगातार 18 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिर वो रिलेवेंट नहीं होता। क्योंकि किसी के माइंड में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 12-12 घंटे तक, 10-10 घंटे तक लगातार पढ़ पाए। इसलिए आप जब भी पढ़ाई करें तो आप 2 घंटे 1 घंटे पढ़ें, फिर 10-5 मिनट का गैप लें, 2 घंटे 1 घंटे पढ़ें, फिर 10-5 मिनट का गैप लें। टॉपर्स भी यही करते हैं, क्योंकि आप लगातार पढ़ेंगे तो आप जो है डिमोटिवेट हो जाएंगे। कई बार डिमोटिवेट मतलब डिप्रेस लोग हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको बीच बीच में जो है गैप लेके पढ़ना है। साथ साथ आपको डिप्रेस होने से बचने के लिए एक काम और करना है, जो कि टॉपर सजेस्ट करते हैं। वो ये करते हैं कि आप अपनी फैमिली से बात करें। आप 1-2 अच्छे फ्रेंड रखें जिनसे आप बात कर पाएं, जिनसे आप अपनी समस्याओं पे बात कर पाएं। और कोशिश ये करिए कि ये आप डेली बेसिस पे 10-5 मिनट 20 मिनट कर लें, ताकि इससे आपका जो माइंड है रिलैक्स रहे। आप बिल्कुल सोशल लाइफ से कट ऑफ ना हो जाएं। सोशल लाइफ पे भी थोड़ा बहुत 10-5 मिनट आप ध्यान दे सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इम्प्लीमेंट अभी से कर लेनी है। अपने आप को मोटिवेटेड रखना थ्रू आउट इज दिस जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। और मोटिवेशन रखने का मेरा सबसे पहला रीज़न ये था कि मुझे मेरा फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था जी। मुझे मेरे दोस्तों का बहुत सपोर्ट था, बिलीव था। एंड थर्ड, मुझे मेरे पे बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस था जी। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है एंड आई डिजर्व टू बी इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट। बाकी इसके अलावा जो टॉपर्स को सजेशन देते हैं वो मैं आपको अभी वीडियो के माध्यम से दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ ना, जैसे कि मैं कुछ चीज़ें ज़रूर बोलना चाहूँगा, मजाक एक साइड है। लाइक यूपीएससी में आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, वो भी अपने आप से, किसी और से नहीं, आपको अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। और एक टारगेट फिक्स कर ले कि मैं 3 अटैम्प्ट दूंगा जी। मैं जीवन की, जैसे मैं मतलब तैयारी आपने मतलब 1.5 साल पूरा सिलेबस करके आ रहे हैं, इसके बाद मैं 3 अटैम्प्ट दूंगा, तो 4-4.5 साल हो गए मतलब। तो इसके बाद मैं कुछ और जाऊँगा। तो सबसे पहले तो आप बी ऑप्शन रख लें जी। अपने साथ खुद को ऑनेस्ट होने के बाद एक बी ऑप्शन लेके चलें जी। ये सब मुझे नहीं लगता, सब फालतू की बात है। नहीं, मैंने यूपीएससी के अलावा किसी को नहीं सोचा। यार भाई, हो गया तो अच्छी बात, नहीं होता तो सब बाहर ही बैठते हैं। लाखों बच्चे हैं, 1000 का होना है, उसमें भी कैटेगरी काट दो तो 150-150 सीटें बचती हैं। तो बी ऑप्शन लेके चलें मैं कहूँगा। आप आईआईटी से आए, बहुत अच्छी बात है, एमबीबीएस से आए तो अपना ऑप्शन लेके चलें। सिंपल भी आए हैं तो कम से कम प्रोफेसर वाली लाइन खोल के रखें, तो जीआरएफ वगैरह कर लें, नेट वगैरह। तो बी ऑप्शन लेके चलें। दूसरा, अपने आप से ऑनेस्ट रहें। तीसरा, मैं एक ज़रूर कहूँगा कि जो बच्चे कॉलेज में हैं, खासकर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, अभी से यूपीएससी के मतलब उतना जोश ना लाए, नहीं मैं 18 घंटे पढ़ूंगा, 16 घंटे पढ़ूंगा। अभी आप कॉलेज लाइफ जिए अच्छे से, घूमें फिरें, आप दिल्ली में हैं, लखनऊ में हैं, जहाँ भी हैं, गाँव में हैं, जहाँ अपनी जो कॉलेज लाइफ है दोस्तों के साथ है, पूरा इन्जॉय करें। जो भी आपको पर्सनल लाइफ है, जो भी आपको करना है आप कर लें। क्योंकि जब आप यूपीएससी वाली जर्नी में आए तो फिर मन में ही ना रहा, यार मैं घूमने नहीं जा पाया, मैंने क्लबिंग नहीं कर पाया, मैंने दिल्ली घूमा नहीं। पता चला आपका प्री आने वाला है, आप कुतुब मीनार घूम रहे हैं, आप जाके हौज खौज घूम रहे हैं। तो पहले ही करके आ जाए चीज़ें। लेकिन जब 1 साल उस जर्नी में आए ना, तो कहीं ना जाए। लिटरली जब मैं प्री में फेल हुआ ना जी 2023 में, उसके बाद मैं अगले मेंस तक, सितंबर से 24 तक, मतलब 2023 से 2023 का 1 साल जर्नी आप ले लें, मैं कहीं नहीं गया। मैंने दिल्ली की पेरीफेरी नहीं छोड़ी, दिल्ली में ही रहा हूँ मैं घूम पहले ही चुका था दिल्ली, तो मुझे दिल्ली भी नहीं घूमने जाना था। तो मैं आराम से संडे ऑफ रखता था, सीरीज़ वगैरह देख लेता या थोड़ा बहुत घूम लेता था आसपास जाके, कुछ अच्छे कॉफ़ी वगैरह पीना। और प्री और मेंस के टाइम तो मैं कहीं नहीं गया। तो जैसे अगर आपने कुछ चीज़ें पूछी तो पहले ऑनेस्ट रहें, अपने साथ रहें, अपने साथ, किसी के साथ नहीं, अपने साथ, कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं 4 घंटे पढ़ूँ चाहे 6 घंटे। दूसरा, घंटे मैटर नहीं करते हैं, टारगेट बना लें कि मुझे इतने टॉपिक्स हैं, लाइक फंडामेंटल राइट्स पढ़ने, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़नी है, डीपीएसपी पढ़ने हैं। तो आप देख लें कि मुझे 1 घंटा लगता है या 2 घंटे लगते हैं। अब चाहे 2 घंटे लगे चाहे फिर 12 घंटे लगे, आपको जो आपके टारगेट है वो पूरा कर लें।
और एक दिन में एक सब्जेक्ट ना पढ़ के 2-3 सब्जेक्ट कम से कम पढ़ते रहें, क्योंकि जब आप जीएस का पेपर लिखेंगे ना, जीएस 1 में पहला क्वेश्चन हिस्ट्री हो, पता चला अगला क्वेश्चन सोसाइटी का आ गया, अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी पे, तो एक क्वेश्चन में पता चला आप प्राचीन इतिहास लिख रहे थे, अगले क्वेश्चन में भारतीय समाज की समस्याएं लिख रहे हैं, अगले क्वेश्चन में आप पिस्टल पे पहुंच चुके हैं ज्योग्राफी में। तो माइंड को इस प्रकार से प्रिपेयर करते जाएं पढ़ाई में भी कि आप हाल अपने आप को चेंज कर लें। जी, ऐसा नहीं कि आप बस रूढ़िवादी हो गए हैं, बस एक ही चीज़ पढ़ के हैं, नहीं मैं बस यही लिखूंगा। तो अपने साथ ऑनेस्ट रहें। दूसरा, डिग्री अच्छे से करके आएँ, और मैं ज़रूर कहूँगा, मैं ज़रूर गाँव से पढ़ा हूँ, आप लोग अच्छे कॉलेज से डिग्री करें, अच्छे कॉलेज से डिग्री बहुत मैटर करती है। जी, तीसरा, भटके ना जब उस जर्नी में हो, लाइक घूमना फिरना, ये चीज़ सब त्याग दें। जी, चौथा, घंटे से ज़्यादा टारगेट पे फोकस करें। घंटे मैटर नहीं करते, आपका 2 घंटे में काम होता है, आप 2 घंटे ही पढ़ें दिन में। आपको लगता है कि आपका टारगेट पूरा हो गया, आप घूमें फिर 2 घंटे बाद, और नहीं हो रहा है तो 14 घंटे भी पढ़ें। जी, तो घंटे से ज़्यादा है टारगेट। चौथा, प्री और मेंस के टाइम, तो मैंने भी घंटे नहीं देखे, तो आप लोग भी नहीं देखेंगे, मुझे उम्मीद है। जी, तो प्री और मेंस के टाइम तो ऐसा समझे कि इस बार प्री हुआ है तो मेंस इंटरव्यू करके ही लाएंगे, लास्ट लिस्ट में नाम आएगा, क्योंकि अगली बार फिर प्री देंगे, फिर मेंस, समझ लीजिए आप जर्नी 3 साल बढ़ गई आपकी। जी, तो प्री के बाद ये सोच लें कि प्री के बाद मेंस तो रुकना ही नहीं चाहिए, ना इंटरव्यू, लिस्ट में नाम आ जाए, उसके बाद आप रैंक इंप्रूव के लिए देते रहें, बहुत टाइम है, आराम से देते रहें, फाइनेंशियल स्टेबल हो गए और मेंटली भी स्टेबल हो गए, ये चीज़ें मायने रखती हैं। जी। मैं तो एक ही बोलूँगा जो मुझे सीखने को मिला है 6 साल, कि आपकी पर्सनल लाइफ और यूपीएससी को रिलेट मत कीजिए। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मेरी यूपीएससी निकली तो मेरी पर्सनल लाइफ ऐसे बन जाएगी, या मेरी लाइफ ऐसे बन जाएगी, मुझे अच्छी लड़की मिलेगी या पैसा इतना कमाऊँगा। कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगता था कि यार 2018 में पास आउट हुआ हूँ, 2019 में प्रीलिम्स नहीं निकली, ठीक है, 2020 में कुछ ना कुछ तो रैंक तो आ ही जाएगा, लेकिन 2020 तो कब का चला गया, 2025 आ गया। तो पर्सनल एम्बिशंस और पर्सनल गोल्स और यूपीएससी दोनों बहुत अलग चीज़ है, और जो भी फैमिली और यूपीएससी दोनों को कभी रिलेट करके मत चलिए, और जस्ट गो विद द फ्लो विद द टाइम। ये एक चीज़ है। और सेल्फ एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा मत बढ़ाइए। यूपीएससी इतनी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है, उसका नाम ही अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन लोग बोलते हैं, और इतनी अनप्रिडिक्टेबल, इतनी कंपटीशन है, और वहाँ पे बिलीव मी, जो जिसका रैंक आता है उसको भी पता नहीं चलता कैसे आया। तो हमेशा सिर्फ एक ही प्रिंसिपल चलता है लास्ट तक, होता है कंसिस्टेंसी। जितने आप टिके हुए उसमें आप सफल हो रहे हैं, और टिके होने के समय जब आप चल रहे थ्रू आउट द फेजेस, उसमें भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखिए कि प्लान भी हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। एक चीज़ हम जब दोस्त लोग बात करते हैं सिलेक्ट होने के बाद, बाहर की दुनिया को लगता है कि सिलेक्ट होने के बाद तो बल्ले बल्ले या मज़े होते हैं। ऐसा नहीं होता है। सिलेक्ट होने के बाद हम बात करते तो सोचते यार ठीक है, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, सिलेक्ट हो गए, लेकिन व्हाट अबाउट हमने लाइफ के 1 ऑफ द प्रोडक्टिव ईयर्स वेस्ट कर दिए, सिर्फ किताबों में निकाल दिए। और उसी 6-7 साल में और कुछ चीज़ें जो बहुत कुछ हो सकता है, बात समझ रहे हो आप? सही बात है सर। उसमें बहुत कुछ हो सकता है जो भी लोग करते हैं, और हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि यार एट द एंड वर्थ इट था। 99% लोगों का होता नहीं, उनका क्या 6-7 साल। तो एक समय के बाद कंटिन्यूस फेलियर इज़ नॉट अ गुड थिंग, टू बी ऑनेस्ट। आपको लग रहा है कि एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, मैं टिका रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ, मेरे एक दिन मुझे सक्सेस मिलेगा। सही बात है, मिलेगा, लेकिन वो सक्सेस जब मिलेगा, और जब आपने सोच के रखा होगा कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, जब आपको लगेगा ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, तब आपको ज़िंदगी का रियल मज़ा पता चलेगा। अरे यार, ये तो भागदौड़ अभी भी चलने वाली है। तो ये एक हमेशा ध्यान में रखिए कि यूपीएससी इज़ नॉट ए एंड, यूपीएससी इज़ जर्नी। तो जर्नी की तरह उसको एंजॉय कीजिए, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा, इससे आपको कुछ और क्लियरिटी मिल पाई होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी कारगर साबित होगी, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उस स्ट्रेटजी को आपके साथ शेयर किया है जो कि टॉपर्स बनाते हैं, और जिससे वो सफलता तक अपनी जो जर्नी है उसे सुनिश्चित कर पाते हैं। इसलिए आपको ऐसी रणनीति बनाना है, आपको शुरुआत में बनाना है। आप कोशिश करें कि आप इसी रणनीति को फॉलो करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और साथ साथ ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आपके परिचित में जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आप उसे ये वीडियो शेयर करें ताकि उसकी भी कुछ हेल्प मिल पाए। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।